हाँ, तो गाइस अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हम सिंपली कहेंगे अगर हमारे पास ए ए गिव्स बी बी है, तो इसका रेट क्या होगा बच्चों? रेट विल बी के ए रेज़ टू पावर एक्स, वेयर एक्स इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर हम कह सकते हैं इट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। ओके, कि यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है तो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बेटा? गुड। इन टर्म्स ऑफ ए हम रेट को क्या लिख सकते हैं? -1/a dA/dt। इन टर्म्स ऑफ बी क्या लिख सकते हैं? 1/b dB/dt। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है? और फिर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे टू गेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी या कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। जैसे लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किससे स्टार्ट करते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। हमने लिया ए गिविंग प्रोडक्ट। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो रेट क्या होगा गाइस? के ए रेज टू पावर जीरो, विच इज नथिंग बट के। गाइस समझ आया नहीं आया? क्लियर है? गुड। इन टर्म्स ऑफ ए हम इसे क्या लिख सकते हैं? -dA/dt। राइट गाइस? आई मीन टेक्निकली वी शुड बी डूइंग -1/1। डिनोमिनेटर वाला वन क्या है ये बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गुड, इट विल बी -1/1 dA/dt। गॉट इट? अब एक काम करते हैं, लेट अस, और मैं एक काम करता हूँ, इसको प्लॉट के बजाय बी भी लिख देता हूँ, बी। और इन टर्म्स ऑफ बी आ गया dB/dt। हाँ है ना? क्लियर है? पहले ए की कंसंट्रेशन निकालते हैं टाइम टी। हम कहेंगे -dA/dt इज इक्वल टू के। राइट गाइस? यहां से हमारा आ गया dA इज इक्वल टू -k/dt। इंटीग्रेट करो जीरो से टी। ए कहां से कहां जाएगा? टाइम टी को जीरो पे अज्यूम करो, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ए नॉट, और टाइम टी पे इट इज ए टी। तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा बच्चों ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। बोलो हाँ है ना? कह सकते हैं या नहीं गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। यहां पे ए टी और ए नॉट क्या है? कंसंट्रेशन। गॉट इट? कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर में ले रहे होते हैं ना, मोलैरिटी में गाइस। वैसे तो सही पूछा जाए तो के की यूनिट्स आर वेरी हेल्पफुल। अगर ये है तो हम एडी और ए नॉट किस में लेंगे? मोलैरिटी में। ए और ए नॉट किस में लेंगे? मोलैरिटी में। भाई के इंटू टी शुड गिव द यूनिट्स ऑफ ए टी या ए नॉट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो के की यूनिट अगर मोलर सेकंड इनवर्स है, इसका मतलब जो ए टी और ए नॉट है वो हमें क्या लेना है? मोलैरिटी में। और अगर बाई चांस ये क्वेश्चन में देते हैं ग्राम सेकंड इनवर्स, तो एडी ए नॉट किस में लेना है? ग्राम्स में। वैसे ज्यादातर ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हें इसका दिया जाए। एक बार क्वेश्चन इस पे दिया गया था, सिर्फ एक बार। ठीक है ना गाइस? कि हमें के की यूनिट्स ये दे रखी है, मतलब यहां पे हम एटी और ए नॉट का ले रहे होंगे ग्राम में बच्चे। क्लियर है? इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। गॉट इट? गुड। अब बी एट टाइम टी कैसे निकालोगे? हम कहेंगे dB/dt वॉज के, तो मैं dB को kdt लिख सकता हूं। अब ये जीरो से टी गया, बी को मैं इनिशियली मान के चल रहा हूं कि जीरो था, इनिशियली प्रोडक्ट नहीं था। आई एम अज्यूमिंग दैट। ये आ गया बी एट टाइम टी। तो बी एट टाइम टी क्या बन गया बच्चों? के टी। गॉट इट और नॉट गाइस? ये चीज समझ आई नहीं आई?
लेकिन बच्चों हम हर बार इंटीग्रेट करना नहीं चाह रहे, मतलब अभी तो हमारा जीरो ऑर्डर था, आराम से इंटीग्रेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। बट देयर इज इजी वे आउट, हम कहेंगे ए गिविंग बी, हमें ए गिविंग बी दे रखा है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, ठीक है गाइस। अब दिस इज टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू टी पे क्या हो जाएगा बच्चों, कोई बताएगा मुझे? ए नॉट माइनस एक्स एक्स, क्लियर है यहां तक? अब गाइस ये हमारा क्या है, दिस इज योर ए टी, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर बी टी। यहां से ए टी और बी टी में एक्स एलिमिनेट कर दो, क्या बनेगा बच्चों? ए टी प्लस बी टी विल बी इक्वल टू ए नॉट। ये रिलेशन आ रहा है बिटवीन ए टी एंड बी टी, क्लियर है? तुम्हें ए टी पता है क्या होता है बच्चों, ए नॉट माइनस के टी, ए टी इज ए नॉट माइनस के टी, राइट? हमने एक के लिए इंटीग्रेट कर लिया, एक के लिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुम्हें, जैसे इसके लिए इंटीग्रेट करने से आ गया। लेकिन अगर तुम्हें बी ए टाइम टी चाहिए तो क्या करोगे बेटा, यहां पे पुट कर दो ए टी को ए नॉट माइनस के टी, तो बी टी क्या आ जाएगा बच्चों, के टी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ए टी की जगह क्या डाल दो, ए नॉट माइनस के टी, यू विल हैव बी टी इक्वल टू के टी। समझ में आया नहीं आया? ना दिस इज अ नाइस रिलेशन विच हेल्प्स अ लॉट। अभी पता नहीं चल रहा होगा तुम्हें कितना हेल्पफुल है, गिव मी अनदर 15 मिनट्स, यू रियलाइज इट। यहां तक समझ गए? गुड। अच्छा, बाई चांस ये इनिशियली बी नॉट होता, जीरो के बजाय बी नॉट होता, तो क्या करते गाइस? इफ इनिशियल इज बी नॉट, भाई जीरो की जगह बी नॉट पुट कर रहे हो तो यू विल हैव बी टी इक्वल टू बी नॉट प्लस के टी। बोलो हाँ या ना? बी टी उड़ी बी नॉट प्लस के टी, बी नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट था, के टी और बनता जा रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेट मी नो। दैट्स ग्रेट। आगे चलें। लेट अस हैव अ लुक एट द कर्व ऑफ, पहले रुक जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। बच्चों पहले मुझे बताओ, डू यू रियलाइज और नॉट, रेट तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट रेट से जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, के, है ना? तो ये आएगा रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का, द रिएक्शन इज अकरिंग एट कांस्टेंट रेट बच्चों। अब आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम, बेसिकली कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, दोनों का एक में ही बनाएंगे। बेटा ए इनिशियली क्या था, ए नॉट, और ए टी क्या होता है, ए नॉट माइनस के टी, स्लोप बीइंग योर माइनस के, ए नॉट बीइंग योर वाई इंटरसेप्ट, ऐसे जाएगा बच्चों। मैं एक काम करता हूँ, इसको हिट करवा देता हूँ नीचे, हिट कर दिया। ये टी क्या है बच्चों, दिस इज टी कंप्लीशन, रिएक्शन खत्म हो गई, ए जीरो हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो गाइस पहले मुझे बता दे टी कंप्लीशन होगा क्या। कोई दिक्कत नहीं है, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी में ए टी को जीरो पुट कर दो, टी की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी बच्चों? ए टी को जीरो पुट करो और टी निकालो इन टर्म्स ऑफ ए नॉट एंड के, क्या आएगा? टी इज ए नॉट बाय के, दिस टी इज योर टी कंप्लीशन। ओके बेटा, अब बी एट टाइम टी की बात करते हैं। भाई बी एट टाइम टी वाज इक्वल टू के टी, स्लोप के वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप बन गया, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। ये ऐसे जाएगा बच्चों, आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर है या नहीं गाइस? ये ए एट टाइम टी था, ये बी एट टाइम टी था, और तुम्हें दिख रहा है ए टी प्लस बी टी विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए नॉट। यहां पे देखो बी टी प्लस ए टी इज इक्वल टू ए नॉट। यार सॉल्यूशन में हम कुछ ऐसा ही कर रहे होते थे, अगर तुम्हें याद आ रहा हो। हाँ है ना, पी ए प्लस पी वी इक्वल टू पी टी, तो वही चीज यहाँ पे है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। दोनों की कंसंट्रेशन पता चल गई।
वैसे भी तुम देख सकते थे एटी प्लस बीटी इज इक्वल टू ए नॉट, यहां से तुम देख सकते हो कि अगर एटी डिक्रीज कर रहा है बीटी इंक्रीज कर रहा होगा, और दोनों की वैल्यू का सम इज ऑलवेज ए नॉट। राइट, किसी बच्चों को डाउट? आई डोंट थिंक सो। अच्छा बच्चों एक और चीज, यहाँ पे मैंने टाइम लिया था, टाइम की जगह अगर मैं कंसंट्रेशन लेता हूँ कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, मुझे बताओ। नहीं डिपेंड कर रहा। रेट इज के कांस्टेंट, के विच डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। दैट्स गुड। अब आते हैं हाफ लाइफ पे। हाफ लाइफ इज टी हाफ लिखते हैं। इट इज द टाइम टेकन फॉर हाफ reactant टू बी कंज्यूम्ड। आधा रिएक्टेंट अगर कंज्यूम हो चुका है उसमें उसके लिए जो टाइम लगा, इनिशियल से आधा होने में जो टाइम लगा, दैट इज टी हाफ। ओके, क्लियर है? जैसे टी हाफ को टी 50% भी लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? टी 50%। 50% मतलब 50% रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो अगर मैं टी 3/4 है, इसका मतलब क्या है? 75% कंप्लीट। बचा कितना है रिएक्टेंट अब? 25। दैट इज इंपॉर्टेंट। 75% का मतलब है, टी 75 का मतलब है 75% खत्म, कंज्यूम। तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी 75 क्या हो जाएगा? 25%। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर दिस टाइम इज हाउ मच? 25। तो एनीवे कमिंग बैक, हम कहेंगे एटी इज ए नॉट माइनस के टी, राइट? बेटा यहाँ पे एटी को डालो ए नॉट बाय टू, मैं टी हाफ निकालने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से टी हाफ क्या आएगा बच्चों? ए नॉट बाय टू के। हम कहेंगे यार ये तो टी कंप्लीशन का आधा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कंप्लीट होने में जो टाइम लगा उसका आधा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? तुम वैसे भी देख सकते हो, यहां पे तुम्हें प्रोडक्ट नहीं देखना, यहां पे तुम्हें प्रोडक्ट नहीं देखना। तुम कहोगे रिएक्टेंट इनिशियली ए नॉट था, ए नॉट से ए नॉट बाय टू कर दिया मैंने। मैं काम करता हूँ इधर ही प्लॉट करता हूँ, फिर से प्लॉट करता हूँ। ये था हमारा, था या नहीं था बच्चों? ये 80 था। तो बेटा ए नॉट का ए नॉट बाय टू करने में जो टाइम लगा, दैट इज योर हाफ लाइफ। हम कहेंगे भाई ये देखो, ये आधा हुआ, इसमें जो टाइम लगा, दिस टी इज टी हाफ। और हमें पता है दो टी हाफ अगर तुम पहले ऐड कर दोगे, दिस टी कंप्लीशन का आधा, एक और टी हाफ में तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस इज योर फर्स्ट टी हाफ। अच्छा बच्चों, एक बार आधा हो चुका है, मतलब 100 का 50 हो चुका है, 50 का 25, 50 का 25 होने में कितना टाइम लगेगा? भाई ऐसे समझो, हम ये नहीं करेंगे ए नॉट का ए नॉट बाय टू किया और ए नॉट बाय टू का जीरो किया। अब हमारे लिए इनिशियल क्या हो चुका है? ये, इससे इसका आधा करने के लिए बेसिकली 50 का 25 करने में जो टाइम लगा, दैट इज योर सेकेंड हाफ लाइफ। गेटिंग द आइडिया नॉट? मतलब इसके लिए इसका आधा होने के लिए जो हाफ लाइफ लगी वो कितनी होगी? कैन आई से इट विल बी लाइक दिस? ये है टी हाफ फॉर अ रिएक्शन जो ऑलरेडी आधी हो चुकी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है? ये चीज समझ में आई नहीं आई? दिस इज योर टी हाफ। टी हाफ फॉर जब 50% हो चुका है, 50% का 25 होने में जो टाइम लगा वो ये है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो पहला टी हाफ था, पहला टी हाफ था ए नॉट से ए नॉट बाय टू होना, अगर उसका डबल ले लोगे, रिएक्शन कंप्लीट। ये जो टी हाफ है, ये टी हाफ इस इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए निकाला है।
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सॉरी, इस इनिशियल के लिए इसका आधा होने में जो टाइम लगा वो सेकंड, मतलब ये हमारी, ये जो ऐसे समझो इसे, अगर मैं इसे इनिशियल मानता हूं तो इसका आधा होने में जो टाइम लगा, दिस इज हाफ लाइफ फॉर दिस अमाउंट ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट। समझ गए? क्लियर है यहां तक? और ये आना भी चाहिए, क्यों आना चाहिए मैं बताता हूं। टी ऑफ क्या था गाइस? टी ऑफ वॉज ए नॉट बाय टू के, है ना? अगर 100 से 50 होने में टी हाफ लगा, तो 50 से 25 होने में, डू यू रियलाइज अब ए नॉट, 50 से 25 होने में ए नॉट की वैल्यू ऑलरेडी आधी हो चुकी है। मतलब इसके लिए ए नॉट वॉज 100, इसके लिए ए नॉट इज 50। हमें पता है कि यहां से हमें दिख रहा है टी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। जब यहां पे, यहां से यहां आने में इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो चुकी है, तो इसको यहां पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा गाइस? इसका जो टी हाफ है, ये जो टी हाफ है, ये इसके बराबर नहीं है, इसका आधा है। समझ में आया नहीं आया? ये इसका आधा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्योंकि हमारा यहां के लिए, इस टी हाफ के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन वाज 100, और इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन इज 50। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस टी हाफ बाय टू। मैं इसको बाय टू लिख देता हूं, दैट वुड बी कन्वीनियंट समझाने के लिए। क्लियर है या नहीं यहां तक? अगर मैं 25 का 12.5 करता हूं, उसमें इसका भी कितना लगेगा बच्चों? आधा। बिकॉज क्या इज इनिशियल प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, अब इनिशियल कंसंट्रेशन फिर आधी हो चुकी है, तो ये आ जाएगा T1/2/4, लाइक दैट। समझ में आया नहीं आया गाइस? दैट्स गुड, ग्रेट। अच्छा बच्चों, ये चीज समझ गए हो? मतलब ये हमारा, फिर से बताया था, दिस इज योर फर्स्ट टी हाफ। सब्सिक्वेंट के लिए जो टाइम लगा आधा होने के लिए, दैट वाज T12, और आधा करोगे इसका, ये होगा T/4 बच्चों। समझ में आया नहीं आया? आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। अच्छा गाइस, एक चीज और, व्हाट इज द टी व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी? किस पॉइंट पे ए और बी की कंसंट्रेशन सेम होगी? बताना बच्चों। तुम देखो, A0 - 2 के टी, सॉरी -KT इज इक्वल टू BT। BT कितना था बच्चों? KT, राइट? यहां से टी तुम्हारा A0/2 के ही आ रहा है, हाँ है ना? जो हाफ लाइफ था उसी पे, अब ऊपर वाले कर्व पे चलते हैं। जो हाफ लाइफ था उसी वक्त कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी वाज सेम। मतलब ये वाला पॉइंट जब एटी और बीटी बराबर है, और तुम्हारा हाफ लाइफ, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे थे? कोइंसाइड कर रहे थे। हाफ लाइफ एंड द पॉइंट वेयर एडी इज इक्वल टू बीटी, दे वर कोइंसाइड। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। अच्छा बच्चों, एक चीज और, जीरो ऑर्डर के लिए व्हाट इज द कर्व ऑफ टी हाफ वर्सेस A0? A0/2 क्या होता है? इट इज y इक्वल टू mx टाइप। जाएगा नहीं जाएगा ऐसे? भाई इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, हाफ लाइफ ज्यादा होगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन गाइस। हाँ या ना? बताओ मुझे। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब एक काम करते हैं, इतनी मेहनत हमने करी, अब लेते हैं 2A गिविंग बी। बेटा इसके लिए ए कैसे चेंज होगा, मतलब इसका जो ए की कंसंट्रेशन है टाइम टी है, वो कैसे निकालोगे? विल इट स्टिल बी A0 - KT? देखो बच्चों, हम कहेंगे रेट क्या आएगा गाइस? K/0, के ही है, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हाँ है ना? लेकिन लेकिन हमारा ए कैसे डिपेंड करेगा? मतलब ए के टर्म्स में हम इसे क्या लिख सकते हैं? -1/2 DA/dt।
बेसिकली जो के है उसकी जगह अब क्या बन चुका है, 2k। तो एटी विल बी ए नॉट माइनस 2kt। समझ में आया नहीं आया? जहां पे पहले हमारे पास माइनस के डी टी बन रहा था, माइनस 2k dt बन रहा है। तो ये बन जाएगा हमारा। अब आते हैं बी एट टाइम की। भाई तुम्हारा बी विल बी, इट विल बी सिंपली डीवी बाई डी टी। यहां से हम बी एट टाइम की इजीली कह सकते हैं, इट विल बी के टी। अब यहां पे एटी प्लस बीटी क्या आएगा, या एटी और बीटी के बीच में क्या रिलेशन आएगा? तुम ध्यान से देखो, ए नॉट माइनस ये है हमारे पास 2x और x। हाँ है ना? बल्कि मैं 2x नहीं लेता, मैं इसको 2x लूं क्या, 2x ही लेते हैं, चलो। लिख दिया तो लिख दिया। समझ गए गाइस? ये हमने ले लिया। ये क्या है बच्चों तुम्हारा, 80। ये क्या है तुम्हारा, बीटी बच्चों। तो यहां से तुम्हें एक्स एलिमिनेट करना है। क्या रिलेशन बनेगा गाइस, बताना मुझे जरा। 80/2 प्लस बीटी इज इक्वल टू ए नॉट। प्लीज टेल मी, A0/2, सॉरी। हाँ है ना? एक्स एलिमिनेट किया है, कुछ नहीं किया है मैंने। और या फिर तुम इसको सिंपली कर दो, 80+2BT इज इक्वल टू ए नॉट। समझ में आया नहीं आया? आई जस्ट एलिमिनेटेड एक्स, दैट्स ऑल आई हैव डन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। अब आते हैं कर्व पे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ए नॉट से कहां जा रहा है ये, 0, राइट? किस टाइम में जा रहा होगा, ए नॉट बाय क्या होगा बच्चों, टी कंप्लीशन, जरा कोई बताएगा मुझे, टी कंप्लीशन क्या होगा? वेरी नाइस, इट विल बी ए नॉट बाय 2k। गॉट इट? अच्छा गाइस, बी एट टाइम टी क्या था? बीटी का हमारा क्या था? यहां से तुम इजीली निकाल सकते हो, यहां से तुम रिलेशन जो हमने पहले बताया, केटी था, 2k था, केटी था। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, यहां पे हमने ए नॉट, एटी तो हमें पता है क्या होता है बच्चों, ए नॉट माइनस 2k। तो बीटी किसके बराबर आ गया बच्चों, केटी के बराबर, हाँ या ना? समझ आ रहा है? बी इज इक्वल टू के टी। वही मैं कह रहा था कि तुम एक का तो इंटीग्रेट करके निकाल लोगे, लेकिन दूसरे के लिए इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेट एक्स, गेट अ रिलेशन बिटवीन एटी बीटी एंड ए नॉट। और एटी अगर पता है तो बीटी आसानी से निकल जाएगा। अच्छा एक और चीज बच्चों, इनफाइनाइट टाइम बाद बी की कंसंट्रेशन क्या पहुंच जाएगी, A0/2। मतलब ये तो यार टाइम टी था ना बच्चों, कंप्लीशन पे क्या हो जाएगा ये, A0/2। बोलो हाँ है ना? A0/2 मतलब ये लाइन इधर जाएगी, इधर जाके रुक जाएगी। when the reaction stops when the reaction stops, उस वक्त B is A0/2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? दैट्स ग्रेट। हाफ लाइफ क्या होगी बच्चों यहाँ पे, हाफ लाइफ इज A0 का A0/2 होना। किस टाइम पे हो रहा है बच्चों, कोई बताएगा मुझे? A0/4k पे। क्लियर है गाइस? एंड व्हाट इज द टाइम एट विच AT इज इक्वल टू BT? नहीं, AT इक्वल टू BT किस टाइम पे हो रहा है, ये कौन सा टाइम, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। तुम वैल्यू पुट कर दो, A0 - 2kt इज इक्वल टू KT। तो यहां से T आ गया A0/3k। समझ में आया नहीं आया गाइस? दैट इज द पॉइंट वेयर AT इज इक्वल टू BT। समझ में आया या नहीं आया?
क्लियर टू एवरीबॉडी? अब मेरे ख्याल से तुम्हें पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए कैसे कराया। ये चीज अब भी फॉलो करेगी क्या? 100 से अगर मैं 50 लेके जा रहा हूं और टाइम तुम्हारा टी हाफ है, टी हाफ होता है 100 से 50 ले जाने का, हाँ है ना बच्चों? अब मैं 50 या 25 लेके आऊंगा, इट विल बी टी हाफ का आधा। 25 से 12.5 लेके आऊंगा, अगेन इट विल बी जो पहले वाला टी हाफ है उसका भी आधा। समझ में आया नहीं आया? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन कम हो रही है तो मतलब आधी हो रही है। हर बार हर सब्सिक्वेंट स्टेप में इनिशियल कंसंट्रेशन आधी हो गई, टी हाफ भी आधा हो गया। अगर हम 100 से 25 लेके जा रहे हैं, यस दिस प्लस दिस इज द टाइम टेकन। क्लियर है या नहीं बेटा? वेरी गुड। अब मैं देखो, मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन दे रहा हूं। हमें कहा गया है, हमें कहा गया है ए गिविंग बी के अंदर, टू बी के अंदर ए नॉट वॉज 2 मोलर आफ्टर 100 seconds, ए was 1.5 molar. Find rate constant and half life if it is zero order reaction. बोलो बेटा क्या करोगे? बेटा टी डिपेंड कर रहा होता है रेट, मतलब आइडिया है अगर तुम टी लेते हो सेकंड्स में तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस में आएगी? इसमें। अगर तुम टी लेते हो मिनट्स में, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स आएंगी ये। इट डिपेंड्स तुम किस में निकाल रहे हो। हमें सेकंड्स में दे रखा है तो तुम एक काम करो, के की वैल्यू भी सेकंड इन मोलैरिटी सेकंड इनवर्स में निकालो। डोंट चेंज द यूनिट्स ऑफ टाइम। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें सेकंड इनवर्स में निकालना हो सकता है वो किसी और में दे दे। कहेंगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, मोलैरिटी मीटर इनवर्स में भी पूछ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन दैट। 0.5 by 100 is the value of rate constant, and what is the half life? गाइस ये समझ में आ रहा है कैसे किया है हमने? ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी। यहां से के आ गया 0.5 बाय 100। के पता चल गया। अब टी आप निकाल लो एज ए नॉट बाय 2 के। हाँ बेटा कैसे करोगे बेटा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो तुम कहते हो के इज माइनस डी ए बाई डी टी, इसको हमने इंटीग्रेट करके ये निकाला है। आइडिया है तुम यहाँ पे दिस इज योर इंस्टेंटेनियस। हाँ ना, 1 सेकेंड इवेंट ना। हाँ मैं क्या कह रहा था तुम्हें, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस। अब यहाँ पे बाई चांस तुम्हारा क्या है, इट इज द रेट इज एट द रिएक्शन इज गोइंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो यहाँ पे ऐसे मत करो, यूज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, वो इसीलिए बनाई गई है। ठीक है ना? बाई चांस उसने बताया होता कि सपोजिंग सपोजिंग उसने कहा होता कि जस्ट आफ्टर स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, जस्ट आफ्टर स्टार्ट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा आ, वो दे रखा है 80, तो तुम माइनस डी ए बाई डी टी से कर सकते हो। ओके, नहीं तो ज्यादा हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ही यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जो तुमने बोला है मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए समझाता हूं। फर्स्ट ऑर्डर में बेटर रहता है। गाइस रेट क्या होता था?
रेट हमारा होता था के ए, राइट, ये होता था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और हम इसे क्या लिखते थे, इन टर्म्स ऑफ ए इट इज माइनस डी ए बाय डी टी। हाँ है ना। हम कहेंगे अगर, अगर तुम्हारा ये दे रखा है जस्ट आफ्टर स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, जस्ट आफ्टर स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, ओके गाइस, ये हमें दे रखा है, तो हम यहां से के कैसे निकालेंगे, हम यहां पे कहेंगे जस्ट आफ्टर स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, मतलब ए उस वक्त क्या है बच्चों, ए नॉट के बराबर है। अब तुम कर लो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, गेटिंग द आइडिया और नॉट। एनीवे अभी जो मैंने बताया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ट्राई टू यूज दैट ओनली फॉर द टाइम, ओके, ये समझ गए, ए नॉट बाय टू के, क्लियर टू एवरीबॉडी, ग्रेट। और हमें पूछा गया है फाइंड टी व्हेन 75% रिएक्शन इज कंप्लीट। वो भी बताओ बच्चों। गाइस हम कहेंगे, भाई देखो इसने कहा है 75% कंप्लीट, हाँ है ना, हम कहेंगे 75% कंप्लीट को दो तरीके से कर सकते हो, के तो तुम्हें पता ही है, ए नॉट भी हमें पता है, हमें के पता है, हाँ के पता है, ए नॉट पता है, ए नॉट क्या था, टू, और एटी क्या था बच्चों तुम्हारा, नहीं यहां पे हमारा, हाँ इस केस में 75% कंप्लीट हो गया, मतलब ये कितना बचा है, 25% ऑफ टू बचा है, ये अगर टू है तो ये अब कितना बचा है, 75% कंप्लीट होने के बाद कितना बचा है गाइस ये, अब यहां से तुम टी निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड आउट टी, क्लियर है। लेकिन एक चीज और कर सकते थे तुम, हाँ बेटा बोलो, बेटा 75% मतलब 75% कंप्लीट, तो हम कहेंगे 75% अगर कंप्लीट हो चुका है तो बचेगा कितना, 25%, 25/100 ऑफ इनिशियल, इनिशियल कितना था टू, अब समझ गए, क्लियर है यहां तक। लेकिन गाइस इसको करने का एक आसान तरीका भी था, रिलेटिवली, रिलेटिवली हम क्या कहेंगे, यू स्टार्ट विथ टू, या 100% मान लो, टू मतलब 100% पूरा रिएक्टेंट पड़ा है, उसका हमने 75% कंप्लीट, पहले आया 50, और 50 के बाद कितना बचा बच्चों, 25, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू 75% कंप्लीट, हाँ है ना। ब्रिज में कितना टाइम लगेगा, इसका टी हाफ, समझ में आया नहीं आया, क्लियर टू एवरीबॉडी, मतलब अगर तुमने टी हाफ निकाली, मतलब टी हाफ दे रखा था हमें क्वेश्चन में क्या, हमने निकाल लिया था, तो हम इस तरीके से कर ही सकते हैं, इजी वे आउट, हाँ है ना बच्चों, ग्रेट। ए टू ए गिविंग बी में रेट कांस्टेंट इज, हाँ बच्चों बताओ, कर लोगे गाइस, सिंपल है,
गाइस ये एटी है, ये ए नॉट है, ये के है। अब ये बताओ, हाँ यही मैं पूछने वाला था, तुम्हें पता है क्या ये जीरो ऑर्डर है? रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता चल रहा है, इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। यस इट इज जीरो ऑर्डर। अच्छा एक और चीज बच्चों, यहां पे तुम एक गड़बड़ और करोगे। एक काम करो, वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालो, फाइंड आउट द वैल्यू गाइस। एक्सप्रेशन क्या लिख रही हो सिर्फ ये बता दो मुझे। वेरी नाइस। आइडिया इज ये टू ए गिविंग बी है। यहां पे जो तुम्हारा होगा वो होगा -1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। और हमें पता है इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बाय लुकिंग एट द यूनिट्स ऑफ के। तो यहां से जो तुम्हारा ए टी आएगा वो क्या आएगा बच्चों? ए नॉट -2 KT। क्लियर? अब डाल दो 1.5, 12 और के की वैल्यू टू गेट योर वैल्यू ऑफ टी। समझ में आया नहीं आया? दैट्स ग्रेट। समझ गए ना गाइस? वेरी गुड। और अगर मैं इसमें कह देता कि तुम्हें रेट कांस्टेंट के बजाय टी हाफ दे रखा है, सपोजिंग यू आर गिवन, सपोज यू आर नॉट गिवन द रेट कांस्टेंट, यू आर गिवन टी हाफ is how much? 10 minutes. Say we are given this. तो हमारा 12 से 1.5 मोलर में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? अगर हमें टी ऑफ ये दे रखा है तो। नहीं बेटा, 20 मिनट में तो पूरी रिएक्शन खत्म हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ 12 मोलर से 1.5 मोलर जाने में कितना टाइम लगेगा? गाइस सुनो, दो तरीके से कर सकते हो। पे अटेंशन गाइस। हमें टी ऑफ दे रखा है, ए नॉट भी हमें पता है। हाँ है ना? टी ऑफ पता है, ए नॉट पता है, क्या हम के निकाल सकते हैं? बताओ गाइस। के हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। और के निकल गया तो हम कहेंगे ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के, जो हम निकाल चुके हैं अभी टी आप से, इंटू टी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 2 KT होगा बेसिकली, बट यू गेट द आइडिया। ये ए टी है, ये ए नॉट है, के हम यहां से निकाल चुके हैं टी आप से, एंड ए टी इज इक्वल टू ए नॉट -2 KT, राइट गाइस? एक तो ये तरीका है, बट आई वुड से दैट इज अ लेंथियर मेथड। ये मेथड, तुम कौन सा वाला मेथड की बात कर रहा हूं मैं? इस मेथड को तुम तब यूज करो, इस मेथड को, जब तुम्हारा बार बार हाफ करने से यू गेट योर 80। आर वी गेटिंग दैट? 12 का हुआ 6, 6 का हुआ 3, 3 का हुआ 1.5। इसमें कितना टाइम लगा था बच्चों? टी ऑफ हमें पहले दे रखा है, कितना है? 10 मिनट। इसके लिए कितना लगेगा? और इसके लिए कितना हमें लगेगा? एड देम अप। दैट इज योर आंसर। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है हर एक को? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? ये फॉर्मूला तभी लगाना जब तुम्हारे पास हाफ करने पे तुम्हारी वैल्यू आ रही हो, कॉन्जिक्यूटिवली हाफ करने पे यू आर गेटिंग 80। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है गाइस? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? दैट्स गुड। अब एक और चीज बच्चों, एक नोट लिख लो। यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज सेम। काइंड ऑफ ऑब्वियस। रेट हमारा क्या आता है? के ए रेज़ की पावर जीरो, बेसिकली रेट इज के ओनली। मतलब के की यूनिट्स और रेट की यूनिट्स आर सेम। समझ गए बच्चों? गुड। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कहां पे हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑब्जर्व करी जाती है। एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस generally take place in
a heterogeneous system. Heterogeneous समझते हो guys? More than one state, solid, liquid, gas पे जाए, मतलब एक ही स्टेट में सारे नहीं है. Heterogeneous system and some photochemical reactions. Photochemical reactions are also zero order. Example, H2 plus Cl2 giving 2HCl. ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है. ओके गाइस, एच नहीं, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, हेंस वी कॉल इट अ फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन गाइस. एक और एग्जांपल लेते हैं. डिकम्पोजिशन ऑफ N2O on hot platinum surface. That is N2O on heating. Hold on a sec, guys. N2O gives N2 plus half O. ये भी जीरो ऑर्डर है. Decomposition of NH3 in presence of molybdenum or tungsten is zero order. NH3 in presence of molybdenum gives N2 plus 3H2. ओके, इसका तुम्हें रेट याद भी होगा, क्या था बच्चों? K1NH3 वेरी लो NH3 पे क्या हो जाएगा बच्चों? योर रेट विल बी K1NH3. रेट डिनोमिनेटर में जो 1 + K2NH3 वो सिर्फ 1 ही बन जाएगा. और ये क्या बन गया हमारा? फर्स्ट ऑर्डर. और अगर NH3 वेरी हाई है, हाई NH3, rate is K1/K2. It is zero order, guys. समझ में आया या नहीं आया बच्चों? लेट मी नो. बेटा, ओ लो, ठीक है गाइस. नेक्स्ट, decomposition of HI on gold surface. Iodination of acetone in presence of H plus ion. एसीटोन ये होता है. ये सारी हमारी क्या है बच्चों?
जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके. हाँ बेटा, करेक्ट. enzyme catalyzed reaction, substrate, enzyme, product. ये जो है बच्चों, ये जो रिएक्शन है, इट इज जीरो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू I2. ओके, इट इज जीरो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू I2 बच्चों. क्लियर? नोट इट डाउन इफ यू हैव टू. इट इज जीरो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू I2. अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बच्चों. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बच्चों, इसमें हमने लिया A गिविंग B. ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? Ka⁻1. हाँ है ना? ग्रेट. अब इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ये क्या बन जाएगा? एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इट विल बी इक्वल टू dV/dt. बोलो हाँ है ना? दैट्स गुड. ओके. अब देखो गाइस, हम कहेंगे इसको इंटीग्रेट करते हैं. -dA/dt इक्वल टू Ka. 1 सेकेंड गाइस. हमारे पास आ जाएगा -dA/A इज इक्वल टू K/dt. ये इसको साइन को इधर ले आते हैं. लेट अस इंटीग्रेट. A0 से AT, 0 से T बच्चों. तो गाइस मैं एक्सप्रेशन बताता हूँ. इसके कई एक्सप्रेशन बनते हैं जिसमें दो तीन तो तुम्हें याद ही होनी चाहिए. ऑल्दो तुम कहोगे सर एक से दूसरे को डिराइव करने में कितना ही टाइम लगेगा, लेकिन इट इज बेटर टू लर्न इट अलग अलग. पहला आ गया ln A0/AT इज इक्वल टू KT. माइनस साइन को मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया. AT/A0 आना चाहिए था एक्चुअली. ठीक है ना? मैंने माइनस साइन को एडजस्ट कर दिया. दूसरा ln AT इज इक्वल टू ln A0 माइनस KT. और तीसरा AT इज इक्वल टू A0 e⁻ KT. तीनों सेम ही है. एक से दूसरे को निकाल सकते हो लेकिन लर्न. ओके गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड. फाइन. ओके. अब बी एट टाइम टी क्या आएगा? हम कहेंगे dB/dt इज इक्वल टू Ka. अब यहां पे गाइस इंटीग्रेट करना बहुत टफ हो जाता है. क्यों? क्योंकि दिस इज कंसंट्रेशन, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ बी एंड इट इज इक्वल टू K/AT. एक तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी है ना. इसको मैं लिख सकता हूं Ka0 e⁻ हाँ है ना? अब यहां से तुम इंटीग्रेट करोगे. dB विल बी इक्वल टू Ka0 e⁻ मान के चल रहा हूं बी इनिशियली 0 था और टाइम टी पे बी इज BT. अब गाइस यहां पे सॉल्व करना देखो, मेरे हिसाब से आई थिंक इट माइट बी डिफिकल्ट. आई डोंट नो, डिफिकल्ट हो या ना हो, टाइम कंज्यूमिंग तो एटलीस्ट है. तो मैं क्या कहूंगा तुम्हें यहां पे, जो मैंने बताया था ए गिविंग बी में इनिशियली A0 है, एट टाइम टी हुआ A0 माइनस एक्स, ये हुआ एक्स. क्या रिलेशन बनेगा बच्चों तुम्हारा?
ए टी प्लस बी टी इक्वल टू ए नॉट, हाँ है ना। और ए टी हमारा क्या था, ए नॉट ई रेज की पावर माइनस के टी, यहां से बी एट टाइम टी क्या आ जाएगा, ए नॉट वन माइनस ई रेज की पावर माइनस के टी। नो दिस इज एटलीस्ट इजियर इन कंपेरिजन टू इंटीग्रेशन, हाँ है ना। ये हमारा आ गया बी एट टाइम टी बच्चों, क्लियर है यहां तक, गुड। बाई चांस तुम्हारे पास होता ए गिविंग टू बी, तो तुम क्या करते, क्योंकि ए के साथ कोई और कॉफिशिएंट नहीं है, एडी का एक्सप्रेशन तो सेम बनेगा, एडी विल बी इक्वल टू एटी विल बी ए नॉट ई एच की पावर माइनस के टी। अब बीटी क्या आएगा, तुम एक काम करो, ए नॉट माइनस एक्स करो, इसको टू एक्स करो, ये विल हैव एटी, ये एटी है बच्चों, ये बीटी हो गया, तो हम कहेंगे एटी प्लस बी टी बाई टू इज इक्वल टू ए नॉट, हाँ है ना, क्लियर है गाइस। अब बी टी बाई टू क्या बन गया, ए डी याद है गाइस, ए नॉट ई रेज पावर माइनस के टी, ये बन गया ए नॉट वन माइनस ई रेज पावर माइनस के टी। तो बी टी क्या बन गया बच्चों, टू ए नॉट वन माइनस ई रेज पावर माइनस के टी, रिलेटिवली इजियर देन कंपेयर टू इंटीग्रेशन, हाँ है ना, समझ गए गाइस। भाई एटी का रिलेशन तुम आसानी से निकाल सकते हो, और बीटी का इस तरीके से निकल जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास थ्री होता तो क्या करते गाइस, ये जो थ्री है ये के में जाके अटकता बच्चों, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या बनता, माइनस वन बाय थ्री डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए। तो जो भी हमारा नंबर है वो तुम्हारा किस क्या चला जाएगा, के साथ, मतलब हमारा ए एट टाइम टी क्या हो जाएगा, माइनस थ्री के टी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर तुम्हारा एडी और बीडी के बीच में रिलेशन भी डिफरेंट आएगा, इसको करो ए नॉट माइनस थ्री एक्स, इसे करो टू एक्स, एक्स एलिमिनेट करना है तुम्हें, हाँ है ना, एक्स एलिमिनेट करना है, तुम इजीली कर लोगे नहीं कर लोगे गाइस, यूएल से ए टी बाय थ्री प्लस बी टी बाय टू इज इक्वल टू ए नॉट बाय थ्री। ए टी तुम निकाल चुके हो, ए नॉट ई और माइनस थ्री के टी, वहां से बी टी निकाल लो, हाँ या ना। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर होगी, मतलब अगर तुम्हारा एक्सप्रेशन कुछ और आता है, यू कैन ऑटोमेटिकली सॉल्व एंड गेट योर आंसर क्विकली, ओके ग्रेट। बच्चों एक और चीज, चलो पहले एक काम करते हैं, इसका कर्व देख लेते हैं, होल्ड ऑन अ सेक गाइस, तो नीचे से ही बनाता हूं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। बच्चों हमारे पास था, क्या था गाइस हमारे पास, एटी क्या था, ए नॉट ई रेज पावर माइनस के टी, ई रेज की पावर माइनस एक्स टाइप कर्व जाएगा, ई रेज पावर माइनस एक्स याद है बच्चों क्या होता है, गोज लाइक दिस, हाँ है ना। तो ये हमारा इस तरीके से जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये क्या आ गया तुम्हारा ए नॉट, क्लियर है। अच्छा गाइस, ए की कंसंट्रेशन जीरो कब होगी, ये एसिम्प्टोटिक होता है, इन द सेंस के बिल्कुल इट विल अप्रोच एक्स एक्सिस एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। You have to understand concentration of A will become zero at t tending to infinity. और अगर मैं A गिविंग B देखता हूं, तो तुम्हारे पास ए टी प्लस बी टी शुड बी इक्वल टू ए नॉट, तो बी टी का कर्व कैसा जाएगा, विल बी गोइंग लाइक दिस, ये हमारा किसका कर्व आ गया बच्चों, बी टी का, ए टी प्लस बी टी इज इक्वल टू ए नॉट, ये ए टी ये बी टी, तो बी की कंसेंट्रेशन विल बी टेंडिंग टू ए नॉट,
एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बी टी की वैल्यू ए नॉट जा रही होगी एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्लियर है गाइस? गुड। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं? फाइन। अब आते हैं एल एन। एल एन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। स्टार्ट कहां से होगा गाइस? एल एन ए नॉट से। हाँ है ना? टी इक्वल टू जीरो पे ए की वैल्यू क्या है? ए नॉट। बच्चों अब इसका कर्व क्या था हमारा? आई मीन ऊपर वाला जो था, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ टू आर माइनस के टी, राइट? नीचे वाला क्या बन जाएगा? एल एन ए टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। डू यू रियलाइज और नॉट? ऐसे जाएगा ये। बोलो हाँ या ना? स्ट्रेट लाइन विद स्लोप माइनस के। यार मैंने इसको नीचे रोका क्यों नहीं? चलता क्यों जा रहा है? क्योंकि ये चलता ही जाएगा, टाइम टी टेंडिंग टू इंफिनिटी में ये चल रहा है। तो यार ये कौन सा पॉइंट आ गया? दिस इज व्हेन एल एन ए टी इज इक्वल टू जीरो या ए टी इज इक्वल टू वन। समझ गए? ये वन मोलर कंसंट्रेशन को रिलेट कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। तुमने लिया 16, 16 का 8 हुआ कितने में? एक हाफ लाइफ में। हाँ है ना? 8 का 4 हुआ एक और हाफ लाइफ में। 4 का 2 हुआ एक और हाफ लाइफ में। 2 का 1 हुआ एक और हाफ लाइफ में। तो ये जो टाइम है किसको डिनोट कर रहा है? यहां से यहां पहुंचने। रिएक्शन तो अभी आगे भी होगी, होगी नहीं होगी गाइस? इसलिए होगी क्योंकि अभी वन हमारा हाफ होएगा, फिर हाफ का 1/4 होएगा, फिर 1/4 का 1/8 होगा। रिएक्शन तो चलती जाएगी जब तक हमारा 80 जीरो ना पहुंच जाए। लेकिन तुम ये समझ गए कि ये जो टी है ये किसको डिनोट कर रहा है? ये ए नॉट को वन होने में जो टाइम लगा ये उस टाइम को डिनोट कर रहा है। हाँ, ए नॉट वन, ये इस टाइम को डिनोट कर रहा है जब वो 16 से क्या पहुंच चुका है? वन। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला है? हाँ बेटा। हाँ टी हाफ का, नहीं टी हाफ से अभी रिलेट मत करो, टी हाफ मैंने नहीं बताया। गिव मी सम टाइम। यहाँ पे जो टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन आता है, वो अभी मैंने टी हाफ बताया नहीं है, तो डोंट थिंक इन दोज टर्म्स। अभी बताऊंगा। ये चीज समझ आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी कि ये पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या पहुंच चुका है? 1 मोलर। कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है? दैट्स ग्रेट। और ये चलता जाएगा, मतलब उसके बाद तुम्हारा कंसंट्रेशन और कम होती आएगी वन से। जब तक वो जीरो नहीं होता तब तक कर्व चलेगा। और हमें बताए ये एटी, एटी हमारा जब जीरो की तरफ टेंड करेगा टी विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? समझ गए ना? गुड। आइडिया इज ये कर्व तुम्हारा बीच में रुकेगा नहीं, जैसे वहां पे भी हमारा एसिम्प्टोटिक जा रहा था, यहां पे हमारा लीनियरली कट करता हुआ जा रहा है। दैट्स द होल आइडिया। ओके। अच्छा अगर मैं लेता हूं एल एन ए नॉट बाई ए टी वर्सेस टी का कर्व, तो वो क्या जाएगा बच्चों? इसका टाइम क्या कर्व क्या जाएगा बताओ बच्चों? जाएगा नहीं जाएगा? एल एन ए नॉट बाई ए टी इक्वल टू के टी। हाँ या ना? बोलो गाइस। तो ये जीरो से ही टच करता हुआ बनाया था मैं, समझ गए? क्लियर हो गए तीनों कर्व हर एक को? गुड। टी हाफ क्या होगा बच्चों? हम कहेंगे एल एन ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी। ये होता है ए टी की जगह ए नॉट बाई टू डालो, टी हाफ क्या आएगा? एल एन टू बाई के।
यार इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। हाँ है ना, मतलब वो डिपेंड ही नहीं कर रहा इनिशियल अमाउंट कितनी ले रहे हो तो। समझ गए? मतलब अगर मैं यहां से 8 को 1 भेजूंगा, 8 मोलर से 4 मोलर गया, 4 मोलर से 2 मोलर गया, 2 मोलर से 1 मोलर गया। जितना हाफ लाइफ तुम्हारा 8 से 4 जाने में लगा, वही टाइम तुम्हारा 4 से 2 जाने में लगा, वही टाइम तुम्हारा 2 से 1 जाने में लगा। बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। उसी टाइम में जब पहले 8 से 4 जा रहा था, अब 4 से 0 नहीं गया, 4 से 2 गया, फिर 2 से 1 गया। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीजिंग विद द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कम हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट भी कम होता जा रहा है। जो कि तुम यहां से सबसे पहला जो हमने कर्व देखा था उससे रिलेट कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले रेट हाई था, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, स्लोप गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे जैसे तुम टाइम बढ़ाते जा रहे हो, मतलब टाइम जाता जा रहा है, रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी स्लो होता जा रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? गुड, ग्रेट, क्लियर टू एवरीबॉडी? तो अभी इनमें टी हाफ देखते हैं गाइस। यहां पे टी हाफ क्या होगा भाई? ए नॉट को A0/2 पहुंचाया, दिस इज फर्स्ट टी हाफ, ये पहला टी हाफ है। अब A0/2 का A0/4 होना, दैट इज योर सेकेंड हाफ लाइफ। ये रहा, ये तुम्हारा, अब देखो ध्यान से देखो, ये जो हाफ लाइफ है ये भी उतना ही है। ये नहीं है कि पहला टी हाफ है तो दूसरा T/2 हो गया, जैसे हमारा जीरो ऑर्डर में था। यहां पे ये जो वैल्यू है, सेकंड वैल्यू जो आ रही है, ये वाली, ये भी क्या है? टी हाफ है। और बाई चांस मैं इसको और आधा करता हूं, तो यहां पे ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी, देयर विल अगेन बी द सेम टी हाफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये हमने पहले कर्व में देख लिया। अब आते हैं सेकंड कर्व में। गाइस मुझे बताओ, अगर हमारा A0 मतलब ln A में ए को मैं डालू A0/2, राइट? हाफ लाइफ वही तो होता है बच्चों, जब A0/2 पहुंच गया। तो गाइस ध्यान से देखो तुम, ये क्या बन जाएगा? 80 को हमने क्या डाला? A0/2, तो ये हमारा ln A0 माइनस ln2 विल बी इक्वल टू KT हाफ। हाँ है ना? मतलब हमने बेसिकली क्या किया गाइस? ln2 से कर्व को नीचे शिफ्ट कर दिया। ln2 ऐसे मान के चलो, लेट दिस बी ln, ये वैल्यू ln2 है। ठीक है गाइस? इसके लिए जो टाइम आ रहा है ln2 से, यहां पे जो टाइम आ रहा है, दिस इज योर टी हाफ। क्योंकि ये कंसंट्रेशन क्या है? दिस इज, ये क्या, ये पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है? दिस इज डिनोटिंग ln A0 माइनस ln2। हाँ है ना? ये पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है? ये पॉइंट डिनोट कर रहा है ln A0 माइनस ln2। समझ गए? गुड। और इस पॉइंट के लिए जो टी आएगा, दैट इज टी हाफ। समझ गए गाइस? अगर मैं और ln2 डिक्रीज कर देता हूं, और ln2 नीचे चला जाता हूं, तो अब हमने क्या किया इसका, और ln2 सब्ट्रैक्ट, मतलब नीचे गए जा रहे हो, तो अब इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग टी होगा, दैट विल बी योर सेकंड टी हाफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? क्या बेटा, एक चीज देखो, यहां पे हमारे पास ln A है, ln A, हमने A की जगह क्या डाल दिया? A0/2। ठीक है? तो हमारा कर्व क्या बनेगा? मतलब दिस इज ln A, राइट? A की जगह मतलब A, हम T देखना चाह रहे हैं जब A आधा हो चुका है,
ए नॉट का ए नॉट बाय 2 हो चुका है, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये ln ए नॉट माइनस ln 2 ही तो है। मतलब ln 2 से हम डिक्रीज कर दिया हमने y की वैल्यू, और उसे डिक्रीज करने पे जो टाइम आ रहा है, जो टाइम आएगा यहां पे, दैट विल बी योर टी हाफ। फॉर एवरी ln 2 का डिक्रीज यू आर गेटिंग टी हाफ। समझ में आया नहीं आया? दैट्स गुड। तो यहां पे तुम समझ सकते हो, चार हाफ लाइफ में, चार हाफ लाइफ में ये तीसरी हाफ लाइफ आ गई, और ये फोर्थ हो गई। चार हाफ लाइफ में तुम्हारी कंसंट्रेशन कहां पहुंच चुकी है, 1 मोलर। इसका मतलब तुम्हारा ए नॉट क्या रहा होगा, पक्का 16 रहा होगा। चार हाफ लाइफ में ये 1 हो चुका, जहां पे इसका कितना रहा होगा, अगर ये हमारा 1 मोलर है तो ये हमारा हो गया 2 मोलर, ये हमारा हो गया 4 मोलर, ये हो गया 8 मोलर, और ये हो गया 16 बच्चों। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? चार हाफ लाइफ के अंदर तुम्हारी कंसंट्रेशन 1 पहुंच चुकी है। तो गो इन रिवर्स, पहले तुम्हारा 1 का 2 करो, फिर 2 का 4, फिर 4 का 8, 8 का 16। यहां से हमें पता चल जाता है ए नॉट मस्ट हैव बीन 16 मोलर गाइस। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब यहां पे देखो, इसमें गाइस 80 को ए नॉट बाय 2 डालो, क्या आएगा, ln 2। फॉर एवरी ln 2 का इंक्रीज, तुम्हारा जो टी है वो क्या है, हाफ लाइफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ गए ना? सो दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग, सपोजिंग अगर ये ln 2 है, सपोजिंग ये ln 2 है, तो ये हमारा क्या है, टी हाफ। ओके बेटा, समझ गए? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। आगे करें। अगर यहां पे एक और ln 2 से ऊपर चले गए, तो ये हमारा क्या है, दिस पॉइंट, दिस इज अगेन टी हाफ। और टी हाफ दोनों में सेम ही है, मतलब जो टी हाफ यहां पे वही टी हाफ यहां पे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर। ठीक है, समझ गए गाइस? दैट्स ग्रेट। ओके, तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो गाइस। यहां पे रेट वर्सेस टाइम का कर्व किया जाएगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन देख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या जाएगा। रेट का एक्सप्रेशन क्या बनता है हमारा, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लाइक दिस। जीरो ऑर्डर में इट वाज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट रेट से रिएक्शन हो रही थी। बोलो गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं और बता दूं तुम्हें, यार अभी तक हमने जो जीरो ऑर्डर था उसके लिए वी आर वेरी एडेमेंट कि हमें कंसंट्रेशन लेनी है। एडी और ए नॉट में क्या लेना है, कंसंट्रेशन, मोलर, मोलैरिटी, राइट। एक स्पेशल केस मैंने बताया था जहां पे के की यूनिट तुम्हारी ग्राम पर सेकंड दे रखा है, तो तुम कह सकते हो कि ए नॉट और एडी, एटी किस में होना चाहिए, ग्राम्स में, राइट। यहां पे तुम कुछ भी ले सकते हो, यू कैन टेक मोल्स, यू कैन टेक कंसंट्रेशन, यू कैन टेक ग्राम्स, और यू कैन इवन टेक नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि ये रेशो है, क्योंकि ये रेशो है। यहां पे कुछ भी ले सकते हो तुम। ये ज्यादातर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देख रहे होते हैं, ये भी न्यूक्लियर में देख रहे होते हैं, ये हम नॉर्मली भी देखते हैं। ओके गाइस, नंबर ऑफ एटम्स या मोल्स या ग्राम्स, ये ज्यादातर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? न्यूक्लियर रिएक्शंस आर
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। न्यूक्लियर जो तुम्हारा डिसइंटीग्रेशन है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑलवेज। ओके, तो उसमें यही फॉर्मूले लग रहे हो। अच्छा गाइस, अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। इसका इनिशियली 10 मोल थे हमारे पास। आफ्टर 10 मिनट्स, गाइस मैं थोड़ा रिएक्शन को चेंज कर रहा हूं, ऑब्जर्व केयरफुली। आफ्टर 10 मिनट्स 3 moles of B are formed. Find value of rate constant. तुम कहोगे सर ए नॉट दे रखा है, कितना है 10 moles। एडी दे रखा है, नहीं अभी तो नहीं दे रखा, लेकिन हम बी एट टाइम टी हमें दे रखा है, उससे हम ए नॉट निकाल लेंगे। कैसे, सॉरी एटी निकाल लेंगे। कैसे? तुम नॉर्मल एक्सप्रेशन लिखो, ये 10 था, 10 माइनस एक्स हो गया, बी कितना हो गया 2x, और 2x हमें दे रखा है कितना है बच्चों 3। तो ए एट टाइम टी कितना हो जाएगा गाइस 10 - 3/2 विच इज हाउ मच 8.5। हाँ या ना? क्लियर है? ये एल एन 10/8.5 इज इक्वल टू के इंटू टाइम कितना था 10। यहां से के जो आएगा वो किस में आएगा बच्चों, कोई बताएगा मुझे? मिनट इनवर्स, दैट्स इट, पर मिनट। ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो तुम्हारी टाइम इनवर्स होता है। तो के जो यहां से आएगा वो आएगा मिनट इनवर्स। समझ में आया है नहीं आया? हाँ कोई भी ले सकते हो, के वो बताएंगे कि के की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो किस यूनिट्स में चाहिए, दिल स्पेसिफाई इन क्वेश्चन। हाँ तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइस, मजा आएगा देखना। हाँ हाँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर है, दिया नहीं हुआ था, नहीं कहीं नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर। ओके, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेक। हम्म, अगर मैं कहता हूं नहीं यू नहीं, फिर तो ए गिव्स टू बी। ए के हमने इसका, इट वुड हैव बीन सो बेटर अगर मैंने एक्स ग्राम लिए, इससे बी के वाई ग्राम बने एट आफ्टर रेदर आफ्टर 30 मिनट्स, एंड एम ए एंड एम बी आर मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए एंड बी। एम ए एम बी आर मोलर मास of A and B. Find rate constant का एक्सप्रेशन बताओ बेटा। गाइस कितने बच्चों को, एक काम कर रहा हूं मैं, रुको 1 सेकंड गाइस, 2b + c कर देता हूं, और b की अमाउंट हमें दे रखी है कितनी बेटा y। करो गाइस, ये b की अमाउंट है b। ये पहले एक काम करते हैं, भूल जाते हैं सी है, इक्वेशन क्या बनाओगे? ln x upon x minus 5/2 is equal to 3 into 30.
अगर मैं ये लेता हूं, सी हटा देता हूं, और बी में कह रहा हूं वाई है, तो हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जो मास पहले वही मास बाद में। अगर ए इनिशियली एक्स ग्राम था और बी टाइम डी पे वाई ग्राम है, तो ए कितना बचेगा? एक्स माइनस वाई बचेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से चल रहे। तुम ये कह रहे हो कि सर हमने क्यों नहीं लिया y/2, यही क्वेश्चन है ना गाइस। वो मोल में चल रहा होता है, ये मास में कर रहे हैं। नहीं समझ आया बेटा? क्वेश्चन लेना पड़ेगा क्या मुझे समझाने के लिए, कोई एक्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन? बच्चों तुम ऐसे देखो, सी नहीं है हमारे पास। नॉर्मली तुम क्या कहते हैं, हम ये जो कह रहे हैं ए गिव्स टू बी, राइट? ये क्या बता रहा है हमें? ये कह रहा है 1 मोल ए 2 मोल बी देता है। तो हमारा एक्स बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, इतना मोल ए कितना मोल बी देगा? ये क्या निकाला है तुमने? ये निकाला है मोल्स ऑफ बी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एंड व्हाट वुड बी द ग्राम्स ऑफ बी? दिस इज गिवन टू अस एज वाई। समझ में आया नहीं आया? तुम ये नहीं कह सकते कि इसके एक्स ग्राम से इसके कितने बन रहे होंगे, 2x ग्राम्स ऑफ बी बनेंगे, ऐसा तुम नहीं कह सकते। वो मोल में चलता है, ना कि ग्राम्स में। समझ में आया नहीं आया? जो तुम बोल रहे हो कि सर इसके, जैसे हम कह रहे हैं एक ए से 2 बी बन रहा है, यही तो तुमने बोला ना। तुम्हारा क्या तुम ये कह सकते हो एक्स ग्राम ए से 2x ग्राम बी के बनेंगे? नहीं कह सकते। गेटिंग द आइडिया और नॉट? यहां भी इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें कि यहां पे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। वो कहेंगे कि एल एन ए नॉट की जगह, ए नॉट और एटी की जगह हम मास भी ले सकते हैं और मोल भी ले सकते हैं। मास में अगर लेते हैं तो इनिशियली मास ऑफ एक्स ए इज एक्स, और टाइम टी पे अगर सी में भूल रहा हूं, सी नहीं है, अगर बी वाई है, तो ए के ग्राम्स कितने होंगे? एक्स माइनस वाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ है ना? ये क्या बन जाएगा? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के इंटू 30। समझ गए? ये एक्सप्रेशन बनना चाहिए अगर हमारे पास सिर्फ बी है तो। लेकिन अगर सी है तो क्या करोगे? बी और सी भी है, तो जो मैंने अभी पहले लिखा था ना, वो करना पड़ेगा। क्या? समझाता हूं मैं। मोल्स में चलना पड़ेगा तुम्हें। मोल्स ऑफ ए इनिशियली कितने थे? ग्राम्स भी लेना है तो ग्राम्स में भी कर सकते हो, मैं ग्राम्स में कर देता हूं, या पहले मोल में करना है, यू डिसाइड। मोल्स एक्स बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, दीज वर मोल्स ऑफ ए इनिशियली। डिनोमिनेटर में तुम्हें क्या चाहिए? मोल्स ऑफ ए एट टाइम टी, which can be written as moles of A initially minus moles of A converted to B। हाँ है ना भाई? B के मोल्स कितने थे? इतने मोल B के थे, और 2 B के लिए A कितना चाहिए होता है? 1। तो इतने मोल B के लिए A कितना चाहिएगा? समझ में आया नहीं आया? क्लियर है गाइस? These are moles of A initially, these are moles of A reacted, which is giving us moles of A left at time। सी का हमें यूज ही नहीं पड़ा, इसलिए तो मैंने बताया है। सी मैंने इसलिए दिया ताकि तुम ऊपर वाला स्टेप ना कर सको। अब समझ आ रहा है? सी मैंने इसीलिए दिया था ताकि तुम ऊपर वाली इक्वेशन ना बना सको। और ये हमारा क्या आ जाएगा? के इंटू 30। समझ में आया नहीं आया? या फिर तुम इसे क्या कर सकते थे, तुम इसको सिंपली ग्राम में करो। ये एक्स ग्राम्स ए के इनिशियली है, हाँ है ना? माइनस ग्राम्स ऑफ, डिवाइडेड बाय
ग्राम्स ऑफ ए एट टाइम टी, मतलब ग्राम्स लेफ्ट, हम कहेंगे विच विल बी ओरिजिनल ग्राम्स माइनस, अब देखते आओ y बाय एम बी, ये क्या दे रहा है, मोल्स ऑफ बी। इतने मोल बी के लिए ए के मोल्स कितने चाहिए, मास ऑफ ए कितना चाहिए, इतना। समझ आया नहीं आया, दिस इज द मास ऑफ ए रिक्वायर्ड फॉर y ग्राम्स ऑफ बी। समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट ये चीज, ये हमारा क्या दे रहा है बच्चों, मास ऑफ ए टोटल माइनस मास ऑफ ए कन्वर्टेड टू बी, मास ऑफ ए लेफ्ट, दिस इज ए लेफ्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू के टी। कुछ नहीं किया, यहां पे हमने एम ए से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म, दैट्स ऑल आई हैव डन। मोल्स के बजाय मैं किस में जा रहा हूं, मास में। मास ऑफ ए इनिशियली ए नॉट ऊपर, और मास ऑफ ए लेफ्ट एट टाइम टी नीचे। समझ में आया नहीं आया गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, क्लियर हो गया ना कि हाउ वी हैव टू प्रोसीड। गुड, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेक। हाँ, तो बच्चों यहां तक क्लियर हो गया, गुड। गाइस ये जो ज्यादातर मैंने बताया ना, ये वाला केस कौन से वाला, ये वाला जिसमें नीचे वाली इक्वेशन बनाई थी मैंने, ये वाली इक्वेशन, ये ज्यादातर आता है तुम्हारा न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के टाइम, ठीक है। उसमें वो ज्यादातर ज्यादातर क्वेश्चंस में यूरेनियम से लेड बना रहे होते हैं, वो यूरेनियम का इनिशियल मास देंगे और वो टाइम टी पे लेड का मास देंगे, और कहेंगे फाइंड आउट रेट कांस्टेंट या फाइंड आउट हाफ लाइफ। के दे रखा है तो तुम हाफ लाइफ निकाल लोगे, हाँ है ना, मतलब कि पहले तुम्हारे को टाइम दिया होगा और के निकाला और फिर के से टी हाफ निकाल लिया। आइडिया इज या तो के पूछेंगे या टी हाफ पूछेंगे, लेकिन क्रक्स ये है कि उन्होंने तुम्हें लेड और यूरेनियम का क्या दे रखा है, मास, और तुम सीधा कह दो कि सर लेड का मास जितना है वो सारा का सारा, मतलब इस एक्सप्रेशन को अगर तुम बनाने की कोशिश करोगे ना, गलत कर दोगे। दैट इज द क्रक्स, क्योंकि उसमें लेड के साथ साथ कुछ और भी बन रहा होता है। यूरेनियम गिव्स लेड प्लस समथिंग, हाँ, जो न्यूक्लियर रिएक्शन उनमें यही हो रहा होता है, वन एलिमेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू अनदर एलिमेंट, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो रही होती है, क्योंकि देयर इज लॉस ऑफ डिजीज, जो तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो फेल हो जाता है। ओके, मास डिस्ट्रॉय होता है एंड दैट डिस्ट्रॉयड मास गिव्स आउट, मतलब उसकी वजह से लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, मास डिफेक्ट की वजह से लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। तो ज्यादा जो यूरेनियम और लेड के क्वेश्चन है उनमें तुम्हें मास दे रखे होंगे, अब लेड का जो मास है उससे तुम्हें लेड के मोल निकालने पड़ेंगे, उससे यूरेनियम के मोल्स जो रिएक्ट करके वो निकालने पड़ेंगे, and then you will have to find out uranium के moles at time t, which will be initial minus the moles converted to lead, that will give you moles of uranium at time t beta। समझ गए ना गाइस, ओके। नेक्स्ट, अब बच्चों एक और चीज, अब फॉर्मूले देख रहे हैं हम, देखते आना गाइस, ए नॉट बाई ए टी इक्वल टू के टी होता था, हाँ है ना, राइट गाइस। और ए टी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए नॉट माइनस एक्स, बोलो हाँ या ना। यहां पे x क्या बता रहा है, x बता रहा है मोल्स ऑफ ए कंज्यूम, करेक्ट, मोल्स ऑफ ए कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट या मोल्स ऑफ ए कंज्यूम, दैट इज x। तो हमारा ई नॉट माइनस एक्स बता रहा है मोल्स ऑफ ए लेफ्ट एट टाइम t। अब सपोजिंग तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा गया है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया गया है, तो क्या करोगे बच्चों, हम कहेंगे ए नॉट। अब ए नॉट माइनस एक्स मत करो, क्या करोगे गाइस, ए नॉट माइनस ए नॉट एल्फा, हाँ है ना। तो तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा गाइस, एल एन ए नॉट बाय ए नॉट माइनस ए नॉट एल्फा
इक्वल टू के टी। तो ये हमारा बन गया एल एन 1/1 माइनस एल्फा इक्वल टू के टी। ओके गाइस, दिस इज अनदर फॉर्मूला दैट यू शुड अंडरस्टैंड कहां से आ रहा है। कोई कह रहा है कि हमारा रिएक्टेंट है कोई, और वो 80% रिएक्ट कर चुका है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ टाइम टेकन फॉर 80% कन्वर्जन या 80% रिएक्शन इज से 30 मिनट्स। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, 80% रिएक्ट कर चुका है, 80% रिएक्ट कर चुका है, तो तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो 1/1 माइनस 0.8, कि बचेगा कितना, सिर्फ 0.2 बच्चों। इफ यू स्टार्ट विद 1 मोल इनिशियली, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए आर लेफ्ट अगर 80% रिएक्ट हो चुका है? 0.2। तो 1/0.2 इक्वल टू के। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। एक और चीज बच्चों, ए नॉट से हमारा ए नॉट बाय 2 गया कितने टाइम में? टी हाफ में। ए नॉट बाय 2 का ए नॉट बाय 4 हुआ एक और टी हाफ में, और ये टी हाफ सेम है, दोनों टी हाफ सेम है गाइस, ठीक है ना? ए नॉट बाय 4 का आया ए नॉट बाय 8 कितने टाइम में? एक और टी हाफ में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ए टी बाय ए नॉट is equal to 1/2 raised to the power n, where n are the number of half lives? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? भाई हमारा 1/2 हो गया एक हाफ लाइफ में, n इक्वल टू 1 में तुम्हारा ए नॉट से ए नॉट बाय 2 पहुंच गया, ए नॉट बाय 4 पहुंच गया इन 2 हाफ लाइफ, एन आर द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ए नॉट बाय 8 पहुंच गया इन 3 हाफ लाइफ, 1/2 रेज टू पावर 3, 1/8। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो इफ n are the half lives, this relation is also important, learn it। और यहां पे n को हम क्या लिख सकते हैं? n was number of half lives, it is t by t half। यही तो बताएगा ये, या कुछ और बताएगा? बताओ बच्चों। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन हमें कहा गया है 10 मोलर पहुंच गया 1.25 मोलर इन इन 10 आवर्स। 1 सेकेंड बच्चों, फाइंड, नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, लेट मी जस्ट चेंज द क्वेश्चन। इतना पहुंच गया एंड टी हाफ इज गिवन टू अस एज 500 ईयर्स। होता है, यूरेनियम का इससे भी ज्यादा होता है। ओके, फाइंड टाइम टेकन। 10 मोलर को 1.25 मोलर में कितना टाइम लगेगा अगर हाफ लाइफ तुम्हें 500 ईयर्स दे रखा है? बच्चों देखो इसको कैसे करेंगे, सुनते आओ। दो तरीके हैं करने के, एक एल एन ए नॉट बाय ए टी इक्वल टू के टी। तुम कहोगे सर हमें टी पूछा गया, के तो नहीं दे रखा। हाँ या ना गाइस? तुम्हारा टी हाफ कितना आता है? टी हाफ का मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें, फॉर फर्स्ट ऑर्डर बताया था, एल एन 2/k। याद आ रहा है? तो आइडिया तुम्हें टी हाफ दे रखा है, तो तुम्हें एक तरीके से क्या दे रखा है? के बच्चों। टी हाफ अगर दे रखा है, यू आर गिवन के। अब तुम नॉर्मल इक्वेशन डालोगे तो क्या बनेगा? एल एन ए नॉट बाय ए टी इज इक्वल टू के टी, राइट? के को हम क्या लिख सकते हैं? तुम्हें याद है टी हाफ इज एल एन 2/k, तो के क्या आ जाएगा? निकाल लोगे आंसर या नहीं निकाल लोगे गाइस? ये एक तरीका है निकालने का, ये एक तरीका है निकालने का। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? समझ गए? ये 1.25 आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए,
भाई चेक करना, 5, 2.5, 1.25, ठीक है। हाँ यहां तक समझ गए गाइस? या तो ये करो, हाँ, या फिर तुम क्या करो, 1.25/10 इज इक्वल टू 1/2 रेज़ की पावर n। ये कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा 1/8। मतलब कितनी हाफ लाइफ लगी है बच्चों? 3 हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ हमें दे रखी है 500 ईयर्स, राइट? तो तुम्हारा टोटल टाइम कितना लगा बच्चों? 1500 ईयर्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दोनों ही समझ गया नहीं समझ गए? दोनों ही तरीके। अच्छा एक चीज और गाइस, इसमें जरा मुझे बताना तुमने सॉल्व कैसे किया है इसे? अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, देयर इज अ इजियर वे आउट। बच्चे कहते हैं सर हमें ln की वैल्यू नहीं पता। भाई तुम दोनों तरफ लॉग में कन्वर्ट कर दो ना, क्योंकि ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.03 से तो मल्टीप्लाई करते हो। अब तुम आसानी से कर सकते हो। ये बन जाएगा log 8/log 2। log 8 को करो 3 log 2, log 2 कट गया, 3t half = t। तरीका ये भी खराब नहीं है, लेकिन सेकंड वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके गाइस, ये कैलकुलेट करना इज नॉट दैट टफ। बच्चों का कई बार बस यही होता है कि सर ln की तो वैल्यू इतनी नहीं दे रखी। भाई जब दोनों तरफ ln है तो उसे log में कन्वर्ट कर दो, फिर तो log की प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है तुम्हें। क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? लेट मी नो। ओके फाइन। अच्छा गाइस, मैं एक चीज तुम्हें ना यहाँ पे बताना भूल गया, स्लोप वगैरह नहीं बताई मैंने। गाइस इसमें कौन से में, इसमें व्हाट विल बी द स्लोप गाइस? इसमें स्लोप क्या आने वाली है जरा बताया होगी मुझे? यहाँ पे स्लोप क्या आएगी? स्लोप विल बी -k। अच्छा गाइस एक और चीज, अगर यहाँ पे मैं ln के बजाय log ले लेता हूं, इट विल बी -k/2.303। क्योंकि यहां पे तुम 2.303 लोगे, यहां पे 2.303 लोगे, और यहां पे kt, तो ये डिवाइड होके -k/2.303 बनेगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। ओके फाइन। अगर हमें गाइस t3/4, ये जीरो ऑर्डर के लिए नहीं देख रहे, अब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करे जा रहे हैं, सुनते आना बच्चों। t3/4 जीरो ऑर्डर में क्या होता था बाय द वे? t½ + t ½/2। 3/4 का मतलब है 3/4 कंप्लीट, मतलब कितना बच गया? 1/4 बच गया। हाँ है ना? t 3/4 का मतलब है 1 से 1/4 बच रहा है। हम कहेंगे 1 का पहले 1/2 हुआ, 1/2 का 1/4 हुआ। समझ में आया नहीं आया? तो ये कितना आ जाएगा? t½ + t½/2। राइट? क्लियर है? ये था जीरो के लिए। अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो t3/4 कितना आएगा बच्चों? 2t½ इसके लिए t½ और इसके लिए भी कितना आएगा? t½ मतलब t75% इज हाउ मच? 2t50%। t87.5% कैसे निकालोगे गाइस? टी आपका कितना होगा? अब बच्चों एक चीज याद रखो, 87.5% का मतलब क्या है? बचा कितना हुआ है? तो 12.5/100 = 1/2 रेज़ की पावर n नहीं कर सकता मैं? भाई 100 से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो हमारे पास कितना बचा है अब? 12.5। कितनी हाफ लाइफ लग गई बच्चों, जरा बताओगे मुझे? 3। ओके। अब अगर मैं लेता हूं इसका, फिर और आगे ले चलते हैं। हाँ बेटा बोलो। बेटा 87.5% का मतलब है 87.5% कंप्लीट। बचा कितना? 12.5%। तो हम कहेंगे अगर 100 से हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम 100 से स्टार्ट करते हैं, तो अब 80 क्या हो चुका है? 12.5। ये मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, जो 80/A0 = 1/2 रेज़ की पावर n।
वेयर एन विल गिव अस द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। समझ गए? अब अगर मैं लेता हूं 93.75, 93.75 नहीं, एक काम करते हैं, एक और लेते हैं 99.9%। ये टी आपका कितना होगा गाइस? इसको करो। अब यहां पे तुम कहोगे सर ये वाला फॉर्मूला लगा दे, बेटा थोड़ी अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ती है, तो आई वुड रिकमेंड यू गो एज पर नॉर्मल तरीका। क्या 99.9% का मतलब क्या है? अगर 100 था, अब कितना बचा है बच्चों? 0.1 बचा है। विल बी इक्वल टू के टी। हाँ है ना? 99.9% का मतलब है अब कितना बचा है? 0.1, राइट? 100 का 0.1 बचा है, विल बी इक्वल टू के टी। के को मैं लिख दू ln2/t½ इंटू टी। हमें t/t½ की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? t/t½ की। वो हमें बता देगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ। क्लियर है यहां तक? तो ये क्या बन गया? ln 10⁻³ हाँ है ना? इज t/t½ क्या बेटा? बेटा ये हमारा नंबर ऑफ हाफ लाइफ देगा। सपोजिंग t/t½ की वैल्यू 2 आ रही है, तो कितना टाइम लग गया? 2t½ लग गया। जो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एन गिव्स द नंबर ऑफ हाफ लाइफ, इनको हमने लिखा था ना t/t²। अब ये देखो गाइस, ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा क्या? इसमें एक काम करो, तुम ln को लॉग में कन्वर्ट कर दो। ये बनेगा 3 log 10 बाय log 2। हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? log 2 किसी को पता है कितना होता है? क्लियर है गाइस? तो तुम्हारा 99.9% होने में 10 हाफ लाइफ लग गई। हाँ बेटा बताओ। 80/(n)=1/2 बेटा हम कहेंगे 80 कितना आ गया? 0.1। a0 आ गया 100 इज इक्वल टू 1/2 यहां पे भी तुम्हें करना ही पड़ेगा। पहले लॉग लोगे दोनों तरफ, ये वही बन जाएगा, दिक्कत कोई नहीं है। यहां पे तुम्हारा एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो 1000 बेसिकली इज इक्वल टू 2 राइट? अब लॉग ले लो दोनों तरफ, n log 2 इक्वल टू 3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है यहां तक हर एक बच्चे को? तो इसे भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइडिया इसके स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, और उसमें तुम्हें इस तरीके से करना पड़ेगा। स्कूल में तुम ये वाला फॉर्मूला 80/(a0)=1/2 ये नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये स्कूल में बुक में दे नहीं रखा। ठीक है? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। ओके। अच्छा एक और चीज बच्चों, यहां पे जो हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है। हाँ है ना? तुम पैटर्न देखो गाइस, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था? फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम्हारा इंडिपेंडेंट है, जीरो ऑर्डर के लिए तुम्हारा रेज़ की पावर 1 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0। ये रिलेशन आता है बच्चों। दिस इज द रिलेशन दैट यू गेट वेयर n इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके? हाँ बोलो। श्योर, इट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ले देता हूं सिंपल, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा जीरो ऑर्डर के लिए सुनते आओ बच्चों, जीरो ऑर्डर के लिए हमारा टी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 दिख रहा है? जीरो ऑर्डर के लिए टी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी ऑफ इज a0 सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या आएगा गाइस? इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। एन का वैल्यू 2 डाल दो, मतलब एक तरीके से a0 × t½ इज 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /
कांस्टेंट। क्लियर है गाइस? समझ गए? तो अगर मैं 100 को 25 कर रहा हूं तो कितना टाइम लगेगा बच्चों? अगर इसके लिए टी हाफ लगा, इसके लिए कितना लगेगा बच्चों? मतलब इसका जो टी हाफ ही लगेगा, टी हाफ बाय 2 लगेगा या 2 टी हाफ लगेगा? सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन गाइस। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आधी हो गई तो टी हाफ तुम्हारा डबल हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो सेकंड ऑर्डर के लिए कुछ इस टाइप का रिलेशन बनेगा। इसका अगर तुम करते हो 12.5 तो आप क्या करोगे बच्चों? 40 हाफ, लाइक दैट। समझ आया नहीं आया गाइस? कई बार तुम्हें ए नॉट और टी हाफ की वैल्यूज पकड़ा देंगे वो। जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन 10 तो टी हाफ 30 मिनट्स, मिनट्स में ले रहा हूं। इनिशियल कंसंट्रेशन 15, टी हाफ 45 मिनट्स। तो बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बताएगा मुझे? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर? जीरो। अगर मैं लेता हूं ये 10, ये 30, ये 15, ये 30, ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट ऑर्डर को। तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। और तुमने ये 10 लिया है, ये 30 है, तुमने ये 20 लिया, ये 15 हो गया। ये क्या बनेगा बच्चों? सेकंड ऑर्डर। दिस इज जीरो ऑर्डर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज सेकंड ऑर्डर। बेटा ध्यान से देखो, मैं ये बता रहा हूं, सुनते आओ गाइस प्लीज। ये समझ में आ गया था? ये सेकंड ऑर्डर के लिए बता रहा हूं मैं। सेकंड ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला हमारा होता है नॉर्मल। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। सेकंड ऑर्डर के लिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। मतलब अगर ये तुम्हारा सेकंड ऑर्डर है, 100 से 50 जाने में टी हाफ लगा, तो 50 से 25 जाने में 2 टी हाफ, 25 का 12.5 जाने में 4 टी हाफ। क्लियर है? बेसिकली एक और चीज बच्चों, यहां पे सेकंड ऑर्डर के लिए ये रिलेशन समझ में आ रहा है, टी हाफ इंटू ए नॉट विल बी कॉन्स्टेंट। गुड। तो अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, सपोजिंग ए नॉट 10 था, उसको हाफ करने में 30 मिनट्स लग रहे हैं। जब ए नॉट 15 था, उसे हाफ करने में 45 मिनट्स लग रहे हैं। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? हम कहेंगे प्रोपोर्शनल है ये। तुम ऐसे देखो गाइस, ये फॉर्मूला निकाल लो, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज़ टू पावर 1 माइनस एन था ना बच्चों। तुम ऐसे मानो T2 बाय T1 विल बी A2 बाय A1 रेज़ टू पावर 1 माइनस एन। क्लियर है? यहां पे A2 और A1 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों? A1 के लिए हाफ लाइफ इज T1, A2 के लिए हाफ लाइफ इज T2। अब यहां से तुम n इजीली निकाल लोगे। यहां पे तुम देखो T2 बाई T1 क्या आ रहा है? 45 बाई 30 विल बी इक्वल टू 15 बाई 10 रेज़ टू पावर 1 माइनस। यहां से n क्या आएगा बेटा, बताना जरा। ये तुम्हारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? हाँ, दिस विल बी इक्वल टू 1। यहां से n 0 आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में कोई भी तुम हाफ लाइफ, मतलब कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन लो, कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन लो, टी हाफ सेम आ रहा है, तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर। यहां पे टी हाफ इंटू ए नॉट क्या आ रहा है? कांस्टेंट। तो दिस इज योर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये फॉर्मूला याद कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं इसे। यहां पे रिलेशन क्या आएगा? T2 बाय T1 इज इक्वल टू A2 बाय A1
रेज़ टू पावर 1 माइनस n। क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई गाइस? दीज आर हाफ लाइफ्स when initial concentration is A1, A2। बोलो हाँ या ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन का मतलब समझ रहे हो? इथीन में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो। दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका जो रेट होता है इट इज K इंटू C2H4। H2 पे डिपेंड नहीं करता। सेकेंड, decomposition of nitrogen pentaoxide, that is N2O5। N2O5 gas gives 2NO2 plus half O2। Rate is K N2O5। Third, decomposition of ammonium nitrite in aqueous solution। अमोनियम नाइट्राइट क्या होता है? NH4NO2। ये देता है N2 प्लस 2H2O। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट क्या होगा बच्चों? KNH4NO2। नेक्स्ट, ये एग्जांपल आ जाते हैं बच्चों, प्लीज सारे याद करना है। डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 in presence of I minus ion। H2O2 gives H2O plus half O2। रेट क्या होगा बच्चों? रेट विल बी KH2O2। ऑल नेचुरल, आवाज नहीं बच्चों, एंड आर्टिफिशियल radioactive isotopes of unstable nuclei break down by first order kinetics। बेसिकली जो मैंने बताया था, रेडियो एक्टिव डीके इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट अभी करता हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स कर लिया नोट बेटा? अभी है? हाँ बेटा, क्या कुछ कह रहे हो? इसका जो हाइड्रोलिसिस है
वो ये देता है। आवाज नहीं बच्चों प्लीज। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड याद है, ऑर्गेनिक में था। डीकम्पोजिशन ऑफ थायनिल क्लोराइड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? वी आर डन विद फर्स्ट ऑर्डर, क्वेश्चन अभी बाकी है। अच्छा गाइस, एल एन टू की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई है या नहीं बताई है? वो log 2 की है। एल एन टू इज 2.303 इंटू log 2, जो कि आता है, दिस कम्स आउट एज, रुको कहीं मैंने और भी पहले होगा ना, एल एन कहीं और भी देखे मारा होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ। एल एन टू की वैल्यू इज 0.693। 0.693। ओके गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स ग्रेट। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों।